तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 50 स्लाइड है, 50 स्लाइड से जितने हो सकेंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो स्लाइड्स बच जाएंगे वो मैं आपको सेंड करूँगा, आप खुद करेंगे। तो द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द अल्केन दिस। अच्छा देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक किनारे पर यहाँ पर एक कार्बन है, ऐसा ही है। दीज आर द कार्बन्स। और जब इस तरह बना हुआ है तो दिस इज़ आल्सो कार्बन एंड दिस इज़ अ कार्बन। तो ये एक हमारे पास दिस इज़ इथाइल रेडिकल, दिस इज़ मिथाइल रेडिकल। एप्टीट्यूड में दिस इज़ इथाइल रेडिकल, दिस इज़ मिथाइल। अच्छा यस, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करेंगे। यस, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली चल जाएगी, दिस वन, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बी करेक्ट आंसर होगा। 3,5 डाइमिथाइल। नंबरिंग देखो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है, बी ऑप्शन। तो MD कैट के अंदर ख़ास तौर पे ज़्यादातर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से बनने हैं। ईजी है वो, मैंने बताया था, हर एक किनारे पर बस कार्बन आप देखें, ठीक है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 इथाइल 2 3 5 ट्राइमिथाइल नॉनेन। 6 इथाइल 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल नॉनेन का एक करेक्ट स्ट्रक्चर बताया, कौन सा होगा इनमें से? नौ कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी। तो कहाँ बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में भी तो बन रही है 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन मसला ये कि 6 इथाइल इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 4 पर इथाइल, 4 मतलब 6 पर इथाइल ग्रुप में दिख रहा है यहाँ पर, तो ये तो ए तो नहीं होगा इसका मतलब है, ठीक है। बी में आते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9 मिला आपको। नंबरिंग कर दी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। तो 6 पर इथाइल मिल रहा है, दिस इज इथाइल रेडिकल, 2 कार्बन है। 2 पर 3 पर और 5 पर मिथाइल में मिल रहा है, बी करेक्ट है। तो ये देखो, इसलिए करा रहा हूँ ताकि इस तरह के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपको देखने में समझ में, वरना बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता क्या है। हर किनारा एक कार्बन है और ये बाहर भी मतलब एक कार्बन निकला हुआ है, इसका मतलब इस तरह से 1 2 3 कार्बन प्रोपाइल रेडिकल समझ में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ इनकरेक्टली नेम 2,3 डाइइथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइइथाइल ब्यूटेन का करेक्ट IUPAC नेम देखो, 2,3 डाइइथाइल ब्यूटेन इस तरह से हो गया ना, बट आपको पता है इसका सही नाम नहीं है क्योंकि एक चेन ही गलत बनी हुई है इसके अंदर है। तो करेक्ट नाम क्या होगा इसका? चेन यू शेप बनेगी, 3 4 डाइमिथाइल 2 3 4 5 6 हेक्सेन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकरेक्ट नेम दे दिया जाए, बोले करेक्ट नेम बताओ, स्ट्रक्चर बना के करेक्ट नेम चेक कर लें। तो ये कभी भी इसका नाम ना 2 4 डाइइथाइल नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। 2 3 डाइइथाइल करके समझ में आ गया कैसे हुआ सबको? ये आज टेस्ट लेना है तो इसके वजह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आ ही रहा होगा आपको। सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विथ करेक्ट नंबरिंग इन द चेन। करेक्ट नंबरिंग किस में हुई हुई है? तमाम में सही नंबरिंग, 4 में 3 में गलत होगी, 1 में नंबरिंग सही हुई होगी। सिर्फ नंबरिंग देखनी है कहाँ करेक्ट है। बी में नंबरिंग करेक्ट है, बी में, डी में 1 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 ना सी। इसमें देखो डबल बॉन्ड यहाँ से तो करीब आ रहा है ना, टाई थोड़ी ना हो रहा है, लेफ्ट साइड से कर देंगे नंबरिंग। सी देखते हैं 1 1 1 2 3 1 2 3, ये भी गलत हो गया, क्या हो गया? डी सही है, 1 मिनट।
देखो सिंगल डबल ट्रिपल में टाई हुआ, टाई होने और भी चीज़ें हैं डिसाइड करने के लिए। दूसरा डबल बॉन्ड चेक करेंगे, 1 2 3 थर्ड पर है, 1 2 3 फोर्थ पर है, तो लेफ्ट साइड से अच्छा करेक्ट नंबरिंग मतलब सही डी ऑप्शन करेक्ट। मुझे लगा तुम लोग सिर्फ यही देख ले रहे हो, सही है, करेक्ट नंबरिंग यहीं पर हुई है। तो अलग अलग अंदाज से MCQs हैं, ठीक है, तो उसको देखें ज़रा, मज़ा आएगा करने में। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, सिंपल है यार, इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम बता दीजिए। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, नहीं 1 2 3 4 5 6, तो 4 मिथाइल हेक्सवानिन, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ये अच्छा काम है कि आप करेक्ट आंसर सिर्फ आप लिखते रहें। स्लाइड तो मैं भेज दूंगा ना, ताकि घर पे अगर परेशान हो तो करेक्ट आंसर आपको मिले, क्योंकि जब मैं स्लाइड भेजता हूँ उसमें करेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं, बस सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1 4 डाइईन, बताएं कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1, 4 डाइईन, सोचें, सोच के बताएं। सोच के बताएं, ऐसा मसला नहीं है। सी है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इथाइल सही है, 3 मिथाइल सही है, और 1 और 4 पर डबल बॉन्ड सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कहीं कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखा होता, बट पता चल जाता है क्या चीज़ किसमें, ठीक है, सही है। In which of the following compounds the carbon atom change has been correctly numbered? नंबरिंग बताएं किसमें करेक्ट डाली, वैसे नंबरिंग चेक करनी, सही किसमें हुई भी। पहला गलत है, हाँ तो गलत ही है। दूसरा भी गलत, डबल बॉन्ड छोड़ ही दिया, गलत हो गया। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छोड़ दिया, डी होगा ना करेक्ट, ये सही नंबरिंग होगी, सही। सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी, मैं सब चीज़ें खड़ी हुई हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये करेक्टली नंबर इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ABCD बताएं कौन सा, आसान है। ए 6,6 डाइक्लोरो हेप्टेन 2-ऑल, सही है, ये करेक्ट। नोमेनक्लेचर तो लास्ट क्लास में सिखा दिया मैंने कैसे करते हैं, उसको नंबरिंग लगाना नहीं कर रहा मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, 50 स्लाइड है, टाइम लगेगा। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दिस, ये कंपाउंड है, सोचें। ABCD, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको बताएं। अब्दुल्ला, अच्छा ये कार्बन नहीं है, ये दिस इज द फर्स्ट कार्बन है यार, ये कार्बन थोड़े, तो SO3H से अटैच्ड है। सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th कार्बन। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे जाएंगे नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 6 के बाद यहाँ 7 आ जाना है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड तो नहीं छोड़ना, तो ये रेडिकल बच जा रहा है हमारे पास है, 1 2 3 कार्बन रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल बच जा रहा है हमारे पास, ऐसे ही है ना।
और ये अल्केन्स, ये सल्फोनिक एसिड लगा। यस, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, इधर से। यस, गुड। मलाइका ने ठीक कहा, इधर से आना चाहिए। नाउ करेक्ट। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7। ये एक रेडिकल अलग हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड तो नहीं छोड़ सकते ना चेन के अंदर। अब बताएं, ABCD बताएं। एक भी सही नहीं है, देख लेते हैं। देखो मैं ऐसे नेम देख रहा हूँ, चेक करो। सबसे पहले रेडिकल का नाम, रेडिकल हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर कहीं पर नहीं लगा, सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। 7 पे लगा, सॉरी। सेवन पे 5 ऑक्सो, 7 प्रोपाइल, ऑक्ट, 7 पर इन है, डबल बॉन्ड है, यस। 2 सल्फोनिक है, सेकंड पर तो लगा हुआ है SO3H। थोड़ा ट्रिकी था ये, दिस इज द बी ऑप्शन, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग बन जाएगा। चेन सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है तो उसी में टाइम लगता है। अब यहाँ चूँकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसलिए देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो कार्बन कार्बन हर जगह पर है इसके। हाँ, ईथर नहीं लगा हुआ, कीटोन लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, 5th तो सारे बी ऑफ करेक्ट है यहाँ पर। तो मैं इस कंपाउंड का बताएं UPSC। दिस इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही चल रही है। 1 2 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। बताएं, रेडिकल्स निकल लेंगे, रेडिकल्स निकल लेंगे। रेडिकल ये निकल रहा है इथाइल, और ये मिथाइल। ABCD बोले, मिथाइल मिथाइल नहीं बोले। ए ऑप्शन, ए भी, हाँ ठीक है। तो 4 इथाइल है, 3 मिथाइल है, नॉन एन है, 2 और 8 पर डायामाइन। सही है, समझ में आया सबको? ये करेक्ट है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड, कौन सा स्ट्रक्चर होगा इन चारों में से? क्या बी करेक्ट होगा? देखते हैं, यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से 1 कर लो, फिर 2 3 4 5 6 कर लो। तो 6 क्लोरो ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी ठीक है, साइक्लोहेक्स ठीक है, 2 पर डबल बॉन्ड इन ठीक है, और 1 पर सल्फोनिक एसिड सही है। वेरी वेल डन अब्दुल्ला, गुड। बी ऑप्शन करेक्ट है। तब सेकंडों में ही पता लग जाता है जिसको नोमेनक्लेचर आती है उसको, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है दिखने में। आप थोड़ा टाइम लगा कर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर आगे। बाकी रूल्स वही सारे जो कल भी दिया था टेस्ट में, तो रूल्स यही फॉलो हो रहे हैं। द करेक्ट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इंटर बोर्ड में ऐसे नहीं आते, कराची बोर्ड में, ठीक है ना, ये सब एप्टीट्यूड के हैं। हाँ, तो और क्या? हाँ, नस्ट में आ जाएंगे, नहीं NAD में। क्या कौन, क्या नाम है भाई, बताओ ABCD। वन 2 3 4, 3 पर ब्रोमो, 3 ब्रोमो यहाँ, 3 ब्रोमो यहाँ है, तो A है तो B, ठीक है ना। 3 ब्रोमो, उसके बाद ब्यूट, 2 इन तो नहीं है, 3 इन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सही है, समझ में आया सबको? क्लियर है? IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC बताएं इसका ABCD।
ए होगा 2 अमाइनो हेप्ट 5 इन ओइक एसिड या 1 ओइक एसिड। सही है, यही है ना। समझ में आया सबको? किसी को नहीं क्लियर है तो पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल एमसीक्यूज है, ये मुश्किल एमसीक्यूज है। एस्पिरिन ये मैं बता दूंगा आंसर, किसी को पता है वैसे अगर तो बता दे, वरना मैं बता रहा हूँ। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है ना वो सर दर्द की दवाई में होता है। जो आप डिस्प्रिन खाते हैं, डिस्प्रिन हो गया तो उसके अंदर होता है ये, सर में दर्द होता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी ऑप्शन। इसको इस तरह भी लिखते हैं, कॉमन नेम है एस्पिरिन, या ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3COO और ये COOH। ठीक है बच्चों, एक ही तरह से। तो दिस इज एस्पिरिन, कॉमन नेम है, IUPAC पे नहीं जाते हैं उसके। एक तरफ एसीटेट लगा होता है और एक तरफ COOH लगा होता है। एस्पिरिन कॉमन नेम है, मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रिन तो उसका ब्रांड नेम है, कंपनी नेम है, फॉर्मूला नेम एस्पिरिन है। GTM में लगाते हैं, फील्ड फुल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ रॉन्ग IUPAC नेम? इनमें से किसका IUPAC नेम गलत लिखा हुआ है? ABCD, एक का गलत है, 3 का सही है। एक गलत है, सी गलत है। 2 मिथाइल, तो ये तो 2 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल है, ऐसे गलत हो गया। यस सी, बाकी आके देखेंगे नहीं, यहीं पे गलती आ गई है। ठीक है, बाकी सब सही होंगे एक मैं देख रहे हैं बाकी को, बाकी सही होंगे। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड साइक्लिक है, ये दो तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है। 3,3 डाइमिथाइल, क्योंकि नंबरिंग आप यहाँ से कर लोगे, फिर काउंटर क्लॉकवाइज चल जाएंगे। 3,3 डाइमिथाइल, उसके बाद साइक्लो हेक्सेनोल, हेक्सेन 1-ओल भी हो सकता था। ये सी क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं। 3,3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी, यस। देखो, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप अगर अकेला होना बच्चों तो उसका हमेशा सफिक्स आता है, और OH का सफिक्स ओल होता है, और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, बिकॉज अकेला है, अलोन है। सही है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो, बताइए जी। हाँ, देखो भाई, नंबरिंग इधर से 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, या हेक्स 1-इन भी हो सकता था। परफेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट, वेल डन। देखो, नोमेनक्लेचर का सवाल गलत नहीं करके आना है, कोई भी टेस्ट दे के आना है तो सही करना है, कुछ भी हो जाए। इतने मुश्किल देंगे नहीं, बट मुश्किल दे में तो सही करना है। मैं मुश्किल 3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ आज। ठीक है, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताइए भाई। ABCD 1 2 3 4 1, सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सही है। 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, सही है, परफेक्ट है। सही है जी, बस समझ में आ रहा है सबको कैसे हो रहा है? द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन, बड़ा आसान है। नियोपेंटेन का IUPAC, नियोपेंटेन सेकंड लास्ट से 2 बाहर, टोटल 5 कार्बन, यही है आइसो नियोपेंटेन। वेरी सिंपल, A22 डाइमिथाइल प्रोपेन।
दिस कंपाउंड IUPAC टेस्ट में आए भी था कल ये कंपाउंड। ABCD बोले बस। क्या होगा? D होगा। चेक कर लेते हैं। यू नंबरिंग चल यूँ नहीं यूँ चलेगी। वन टू थ्री 4 5 6 3 इथाइल 3 इथाइल बस डी का आगे देखो ही नहीं, बाकी तो 3 इथाइल है ही नहीं। बाकी आगे भी सही जा रहा होगा बट शुरू में देख के समझ में आया था। ठीक है 3 इथाइल समझ में आया सबको? द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए कंपाउंड देख लें। हाँ जी बोलिए। ये होगा OH और CN दोनों फंक्शनल ग्रुप। टॉप प्रायोरिटी किसकी है? अब CN की प्रायोरिटी ऊपर है तो CN से नंबरिंग है। CN ऊपर है, स्लाइड में CN ऊपर है, स्लाइड में CN ऊपर है। वो बोर्ड पे मैंने शायद मिस्टेक किया है, ठीक है, लेकिन उस पर सही है, स्लाइड्स में ठीक है। बस CN ऊपर है, उसको नंबर देख लो आप उसमें। क्या करेक्ट है? डी ऑप्शन ना लोकेंट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 ठीक है। 1 एक मिनट देखो, फर्स्ट दे दिया आपने, 1 दे दिया आपने। अच्छा बॉन्ड कंप्लीट करते हुए जाएंगे। बेंजीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। बेंजीन में हर जगह पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में हर जगह पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में कोई एक जगह पर डबल बॉन्ड नहीं घूम रही है। आप हटा दो इसको, आप ये समझ लो, खत्म बात हो गई। आप हटा दो इस बॉन्ड को, आप इसमें सर्किल लगा दो, बात खत्म। घूम रहा है डबल बॉन्ड, आप देखो कहाँ हर जगह पर है। अब लोकेंट पोजीशन दे तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो गया? बी हो गया। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल जब बेंजीन के साथ जो है वो CnH हो, तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं देखते। बेंजीन का डबल बॉन्ड हर जगह पर है। बेंजीन में बस सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। वो जब साइक्लो कंपाउंड आएगा तब देखेंगे, मोनोइन डाइइन ये सब आते हैं तो। ठीक है जी भाई, ये देखो ये क्वेश्चन से बहुत दिमाग लगाना। एक एक सवाल ऐसा है 15-15 मिनट डिस्कस कर सकें उसके ऊपर। हर सवाल ऐसा है। एयर देखो ना, IIT 09, IIT इज़ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तहान इंडिया में होता है IIT का, लिखा हुआ है 09। अब आप ये नहीं बोलो सर NIT नस्ट का नहीं, उसके ऊपर की चीज़ है ये। ठीक है, मुश्किल है ना सवाल। हम लोगों को क्या सिंध बोर्ड क्या NIT क्या बोलेगा, इसका नाम बताओ। 2 मिथाइल प्रोपेन, चलो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। ये भी नहीं आ रहा होता है बच्चे को भाई। नंबरिंग एक से नंबरिंग का मसला है, देख लेना, दोबारा बताता हूँ अगेन। सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप 2 आ गए तो प्रायोरिटी साइनाइड को नंबर 1 दे दिया क्योंकि ऊपर है लिस्ट के ऊपर। अब 1 से कहाँ जाए, क्लॉकवाइज जाए कि एंटी क्लॉकवाइज जाए? लोकेंट पोजीशन फॉलो करेंगे। देखो अगर एक मैं अगर इस तरह से चलाता हूँ, क्लॉकवाइज चलाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और एक काउंटर क्लॉकवाइज चलाता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखो जब मैंने क्लॉकवाइज चलाया तो 1 पर, 2 पर और 5 पर आया। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज चलाते हैं तो 1 पर, 3 पर और 6 पर आता है। ये जो पोजीशन निकालते हैं लोकेंट कहते हैं, लोकेंट पोजीशन कहा जाता है। तो 5 और जो 7 और एक 8, 6 और एक 7 8 9 10
तो लीस्ट पोजीशन वाले जगह से नंबरिंग कर देंगे, इस वजह से ही नेमिंग है। ये IUPAC के सेट रूल्स है, दुनिया का हर इंसान ये नाम निकालेगा इसका। इंडिया वाले भी यही निकालें, पाकिस्तान वाले भी यही निकालेंगे। नहीं, लोक एंड पोजीशन, यस। समझ में आया सबको अभी है? भाई इसका IUPAC बताओ, सवाल बहुत हैं, इसका IUPAC बताओ, बोलो भाई IUPAC इसकी। ए हो जाएगा ना, यहाँ से नंबरिंग होगी। अब यहाँ पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे डबल बॉन्ड को। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, सही है, इसी आसान क्वेश्चन है। इसके IUPAC बताइए। दिस कंपाउंड दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, बताइए जी। हाँ, A2-मिथॉक्सी 1-ब्यूटानॉल, सही है। आया समझ में? यही नंबर A क्यों है, 2-मिथॉक्सी 1-ब्यूटानॉल, ठीक है। सेकंड पर OH3 है, मिथॉक्सी OCH3। छोड़ दो उसको, इन्होंने भी की हुई गलती। द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द 4, ये है मुश्किल सवाल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी, चारों कार्बन किस में मिलेंगे आपको बता सकते हैं? थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटनरी बताया था आपको मैंने। 1 डिग्री जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, 2 डिग्री जिसके दो तरफ मिथाइल ग्रुप हो, 3 डिग्री जिसके 3 तरफ मिथाइल ग्रुप हो, और 4 डिग्री जिसके 4 तरफ। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें चारों मौजूद होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जिसमें कार्बन के एक तरफ रेडिकल भी होगा, दो तरफ भी होगा, 3 तरफ भी होगा, 4 तरफ भी होगा। टू 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, मैं बना कर देख लेता हूँ। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये तो होगा नहीं। तो ये देखो, ये है पर ये 1 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। 4 डिग्री नहीं आ रहा, कट गया। 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 3 पर इथाइल और 2 3 पर डाइमिथाइल, 3 पर इथाइल और 2 3 पर डाइमिथाइल, 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल। अच्छा, C2H5 को भी खोल दूं मैं CH2CH3 में। देखें बच्चों, 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, सारे आ गए। 1 2 3 4, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटनरी कार्बन, सब आ गए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी में नहीं आ रहे होंगे। समझ में आता है सबको ये? भाई 1 डिग्री कार्बन कौन सा जिसके एक तरफ रेडिकल है, 2 डिग्री जिसके दो तरफ कार्बन है, 3 डिग्री जिसके 3 तरफ कार्बन है, 4 डिग्री जिसके 4 तरफ कार्बन है। ये भी बड़ा एक लॉजिकल MCQs है। समझ में आया सबको कैसे हो? क्लियर है भाई? इसका जो PFC कंडेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, बताइए जी। डायरेक्ट बता रहे हो, T 1 2 3 3 डाइमिथाइल, यह सही है। कार्बन 3 3 3 डाइमिथाइल 1 2 3 1 2 3 4, सही तो है, D होगा ना। तो बिना खोले भी आप बता सकते हैं इसको, अगर आपको प्रैक्टिस है तो। द कंपाउंड ब्यूटा 1 2 डाइईन हैज, कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे? सोच के बताना पड़ेगा, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
1 2 3 4 1 2 sp3 सॉरी sp2 sp भाई देखो अपनी समझ में बता रहा हूँ मैं क्या मसला होता है। सिग्मा बॉन्ड पर बेस करता है। अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने होंगे तो sp3, अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp2, कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp। अब वापस आते हैं। ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2, ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2, ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी होगा ना भाई। इतना जल्दी फैसला नहीं किया करो। sp sp2 sp तीनों हाइब्रिड कार्बन एटम, तीनों हाइब्रिडाइजेशन है। sp भी समझ में आया कैसे बताया? इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। सही है। तो अब सिर्फ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ही उस वक्त होता है जब एक ही कार्बन के साथ अटैच होइए। दोनों तरफ डबल होना चाहिए तो बात अलग हो जाती है। हाँ, इंडिया वाले सवाल कहाँ कहाँ से निकालते हैं। हाँ नहीं, बड़े क्लास में मज़ा आता है सॉल्व करने में। देखो मज़े लेने की बात है। देखो तुम्हारा मकसद होगा कि तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें फ्यूचर बनाना है, तुम्हें मुस्तकबिल बनाना है, तुम्हें पता नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना। मेरा मकसद है मुझे क्लास में मज़ा आना है, पढ़ाते हुए मज़ा आना है। मेरा मकसद है। मुझे मज़ा नहीं आएगा तो बस मुझे फिर पढ़ाना ही जाएगा। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस निकालता हूँ ताकि मज़ा आए बनाने में। सॉल्व करने थोड़ा ट्रिकी होता है कि मुझे भी थोड़ा सा दिमाग मेरा ख़राब है, आपका भी थोड़ा हो, फिर मज़ा आता है ना पढ़ने में। वो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल तो अजीब हो जाएगा। फिर 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन कितना बनाओगे? ये तो ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी। क्या कार्बन पे ओ नहीं लगा हुआ? किस पे? तुम इतना दूर तक देख भी लिए, मैं तो देखा भी नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। घोर समस्या। इस समस्या का उपाय निकालना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलाना पड़ेगा, तहरीक अदम एतमाद। अब आगे देखो, ये कंपाउंड का नाम बताओ, IUPAC नेम। आराम से, सुकून से, सुकून से, सुकून से काम होगा ये। अल्लाह के बंदो, भूल है तुम्हारी। ग्रुप है एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड का सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। ऐसे ही है ना? अब होगा ये। डी में तो ऑयल हैलाइड है ही नहीं, डी तो ऐसे ही काट। बी 2,3 डाई मिथाइल पेंटानोइल क्लोराइड। सही। डी कहाँ से लिख रहा है तो? दिस इज एसिड हैलाइड ग्रुप COOX, अल्कानोइल हैलाइड के नाम से। दिस वन IUPAC, इसका बताओ, सोचें। मुझे ABCD बताना है बस, और कुछ नहीं। क्या हो रहा है? सी है। 1 2 3 4 क्लोरो, 2 इथाइल ब्यूट, 2 इन 1 ऑल। सही है, करेक्ट है सी। ओके,
बताएं, आंसर दें डायरेक्ट। बी, देखते हैं 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल। नंबरिंग इस तरफ से क्यों कर दिया था? ये होना चाहिए ना, 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटन 3 ऑन, ए है। नंबरिंग राइट साइड से होगी, क्योंकि यहाँ पर टाई हो गया तो OH को देख लेंगे वहाँ से करीब, दूसरा फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे ना फिर। सही है भाई। C4 मिथाइल 3 ऑक्सो नहीं, चूँकि यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट है, कीटोनिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी के अंदर इसको प्रायोरिटी हासिल है, ये ऊपर है लिस्ट के अंदर, इसलिए इसका सफिक्स जाएगा, उसका प्रीफिक्स जाएगा, तो वो हाइड्रोक्सी जाएगा और इसका ओन आएगा। इसका बताया नाम ज़रा। ये कंपाउंड इतना बड़ा दिख रहा है आपको सामने, फंक्शनल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। वैसे इसको बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, इसको बेंजीन वनल भी लिख सकते हैं, दोनों नाम इसी का। बेंजीनल भी वही होता है, बेंजल्डिहाइड भी बताया था उसका नाम, पिछली बार जो लिस्ट भेजी थी उसके अंदर था। इसका बताएं यूपीएससी। क्या कह रहे हो? बी, थ्री इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इन। यस, ए ऑप्शन करेक्ट है ना भाई? सर नहीं ना, ई के बाद एच, सी होना चाहिए। सी होना चाहिए। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इंटोल, सही तो है, यही करेक्ट है। समझ में आया सबको? हाँ, मैंने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन टेट्रासाइनोइथाइलिन। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, टेट्रासाइनोइथाइलिन। इथाइलिन किसे कहते हैं? इथिन को कहते हैं। टेट्रासाइनो मतलब 4 साइनाइड लगा दो। और एक साइनाइड आपको पता है ऐसे होता है, तो साइनाइड को खोल लेते हैं स्ट्रक्चर, ये साइनाइड है बच्चों, दिस इज साइनाइड, ऐसे ही होता है ना। गिन लो भाई, सिग्मा पाई कितना है पूरे मॉलिक्यूल में? सिग्मा 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 1 2 3 4 5 6 7, ये सिग्मा रह गया था। 9 सिग्मा और पाई बॉन्ड 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ए ऑप्शन। कैसा सवाल है? 9 सिग्मा एंड 9 पाई। और स्ट्रक्चर पहले आपको पता होना चाहिए कि इथाइलाइन जो है ना, टेट्रासाइनोइथाइलिन कौन सा है, तो पहले उसको बनाना पड़ेगा, फिर गिनना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन साइनाइड भी पता होना चाहिए। C9 होते हैं साइनाइड, ठीक है। इसका यूपीएससी बता दें, सिंपल है। डी बी, यार सिंपल है ये तो यार, 2 मिथाइल प्रोपेन। सिन बोर्ड वाला सवाल आ गया। 2 मिथाइल प्रोपेन, सही है।
क्लियर है? अच्छा, बस भाई नमाज 5 मिनट रोके आ रहे बोले। आप इसका जो पीएससी निकालें। यस, व्हिच ऑप्शन? 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 पेंटेन। परफेक्ट है, सही है। देखते साथ अब आपको पता लग जाता है नाम। चेन वेन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जहन में बनाया। एक वक्त आएगा आप जहन पे ही बना लोगे चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से करते, नाम ये हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का IUPAC ने बड़ा सिंपल है। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड क्या होता है? यही होता है। क्या हो जाएगा IUPAC? 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल है। डाईऑक्सेन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, डाईऑक्सेन। बड़ा सिंपल सवाल कर रहे हैं, बताएं इसमें लोन पेयर कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर? लोन पेयर ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितने हैं? 4। 2 इस ऑक्सीजन के, 2 इस ऑक्सीजन के। लोन पेयर कह रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयर तो 4 है ना। 2 इस ऑक्सीजन के पास है, 2 इसके, तो टोटल लोन पेयर इसके अंदर हमारे पास 4 है। क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर तो होता ही नहीं कभी भी। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानीन। यस, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानीन, सही है। यस, सी करेक्ट है। ठीक है, इसका आसान सा IUPAC बता दें। बी ब्यूट 1इन 3 आइन, सही है, इजी। इसका IUPAC बताइए। यस, पेंथेरीन 1 आइन, सही है, सी ऑप्शन। ये तो इजी अल्केन्स के हैं, अल्केन अल्किन अल्काइंस के। इसकी बताइए बच्चों नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट चेन है ना, राइट से नंबरिंग 244 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन, बी हो जाएगा ना, सही। Which of the following is the correct name according to IUPAC rules? करेक्ट नेम देखो, 4 में से इसमें से 3 नाम गलत हैं, एक ही नाम सही है। 2,3 डाईइथाइल हेक्सेन, ये गलत नाम होगा, क्योंकि आपको पता है जब आप 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन लिखेंगे तो आप 2 3 पर डाईइथाइल लगाएंगे तो उसका नाम ये बनेगा ही नहीं, चेन यू बन जाएगी, नाम कुछ और बनेगा, गलत नाम। पता है करेक्ट नेम कौन सा है इसमें से? एक तो मैंने हटा दिया, 3 बज गए। 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4, यस सही है, यही गलत सही है, बाकी में गलती होगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, बस स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा नाम गलत लिखा हुआ है स्ट्रक्चर का, कुछ और होना चाहिए। तो जैसे ये है, इसका नाम यही है, स्ट्रक्चर बना के दोबारा नाम निकालोगे तो यही आएगा, लेकिन बाकी सब में अलग हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद नाम दोबारा निकालोगे तो गलत नाम, अलग चेंज नाम आ रहा होगा, क्योंकि रूल्स के लास्ट नाम लिखा ही नहीं गया इसको। इसका IUPAC नेम बताएं। हाँ जी,
बोलिए 1 नहीं, 1 तो ये आएगा नहीं, सॉरी। ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, सही है। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे। थर्ड पर इन है ना, डबल बॉन्ड है। समझ में आया सबको? इसका बताए करेक्ट IUPAC। ये तो लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लें। वन टू थ्री 4 5 6 नाम बताएं करेक्ट। 3 पे भी इथाइल है और 4 पे नहीं, 3 पर इथाइल का है, 3 प्रोपाइल है और 4 पर इथाइल है, तो क्या नाम बनेगा? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सवानीन। डी ऑप्शन होगा। इजी है ना? ये ज़्यादा आसान होता है इस तरह का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन वाला, मतलब टेंशन नहीं होती, डायरेक्ट जल्दी जल्दी नेमिंग आ जाती है। CH वाला थोड़ा सा और थोड़ा लेंथी लगता है, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इस वाले स्ट्रक्चर को ईजाद किया। शॉर्ट करो बस, ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत करना है। उन्होंने बोला भाई सारे इसमें उड़ा दो, कार्बन हाइड्रोजन, कीड़े मड़ी कीड़े आ गए, बस हो गया, यही स्ट्रक्चर हो गया। इसका भी किसी ने बताइए। यही है ना? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 पहले क्लोरो फिर आयोडो। क्या हो यार? ABCD बोलो यार। 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन। सही है, क्लियर है, परफेक्ट है। क्या नहीं गलत लग रहा है कुछ? क्या 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन सेम है ना? हाँ तो बी भी सही है फिर, इसका मतलब इस ऑप्शन ही सेम है। क्लोरो सी पहले आता है ना, ये बाद में आता है। उसका बता IUPAC ABCD में से कौन सा होगा? बी ऑप्शन है 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन या पेंटन 2 ऑन, कीटोनिक ग्रुप लगा है। इसके IUPAC बताएं। इजी, वेरी इजी, डायरेक्ट अल्केन है। 1 2 3 1 2 3 इथाइल इधर से मिथाइल, इधर से इथाइल। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, परफेक्ट है। विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम? कौन सा गलत नाम लिख दिया गया स्ट्रक्चर का? किस स्ट्रक्चर का नाम गलत लिख दिया गया? पहले वाला गलत है भाई, क्योंकि 1 ब्रोमो प्रोप 2 ही नहीं, 1 2 3 ब्रोमो होना चाहिए था इसका। नंबरिंग यहाँ से होगी ना, तो यही गलत हो गया। आगे ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सही लिखा होगा। आइसोब्यूटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कहाँ है भाई? आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है? आइसोब्यूटाइल रेडिकल, आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है। क्या हो गया? आइसोपेंटाइल है ये, सी है। यस, दिस इज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज आइसोब्यूटाइल रेडिकल। NS में यहाँ से अब यहाँ कुछ भी जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोब्यूटाइल रेडिकल, ये चीज़ लिखी हुई है। सेकेंडरी ब्यूटाइल होता तो यहाँ से अलग होता है ना। दिस इज सेक ब्यूटाइल रेडिकल, दिस इज सेक ब्यूटाइल, है ना भाई? आइसोब्यूटाइल अलग होता है, सेक ब्यूटाइल अलग होता है, सही है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, सॉरी आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आखिरी सवाल है, उसके बाद आखिरी से मुराद, उसके बाद नमाज ब्रेक करेंगे। ये है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं। ये पहला एंटीबायोटिक ड्रग था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। उसका फॉर्मूला ये होता है पेनिसिलिन का, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको। तो फंक्शनल ग्रुप विच इज़ एब्सेंट इन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आपको नहीं मिलेगा, बाकी इन 4 में से सब मिलेंगे। देखने में स्ट्रक्चर मुश्किल है, बट सवाल आसान कर रहे हैं।
देखो कुछ बच्चों को समझ में भी आ रहा है, देखो चेक करके बता रहा अब कैसे पता लगेगा। तो पहले बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, ये मिल रहा है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा 3 डिग्री अमाइन भी मिल रहा है, ये ना नाइट्रोजन और 3 तरफ बॉन्ड से अटैच है अलग अलग, हाइड्रोजन किसी में नहीं है, 3 डिग्री अमाइन है ये भी मिल जा रहा है। तो ये भी नहीं होगा, जो नहीं मिलना वो बताना है। अब देखो ये अमाइडो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ON, और एक अच्छा एक हाइड्रोजन अटैच है, सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच अगर है, दिस इज सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइड। ऐसे ही होता है ना भाई, या इस तरह 2 रेडिकल से अटैच ऐसा भी कह लें, क्योंकि नाइट्रोजन है ना। अब अगर उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, दिस इज़ 1 डिग्री, नाइट्रोजन के एक तरफ हाइड्रोजन हो, दिस इज़ 2 डिग्री, नाइट्रोजन के एक तरफ भी हाइड्रोजन हो, दिस इज़ 3 डिग्री। इन अमाइडो ग्रुप, इन अमाइडो ग्रुप, इन अमाइडो ग्रुप, यहाँ पर नाइट्रोजन के एक तरफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अमाइड है। तो 2 डिग्री अमाइड भी मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा आपको 3 डिग्री अमाइड नहीं मिल रहा। ऐसा नाइट्रोजन जिसके तीनों बॉन्ड पे सेटिस्फाई हो, क्योंकि नाइट्रोजन है कि ये अमाइन वाला नाइट्रोजन या अमाइड वाला नाइट्रोजन है, और तो नाइट्रोजन है ही नहीं। समझ में आया कैसे वही है? तो थोड़ा ये तो और ट्रिकी सवाल था, बट अच्छा देख के मैं थोड़ा डरने वाला था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर सा। लेकिन सवाल क्या कर रहे हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है? तो एब्सेंट यहाँ पर कौन सा है भाई? 3 डिग्री अमाइड। समझ में आया सब वो कैसे हुआ? ये 1 डिग्री अमाइड या 2 डिग्री 3 डिग्री। अमाइन के बारे में भी ऐसा ही होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जैसे स्लाइड नंबर 45 है ना, तो 5 और बस होंगे। यहाँ पर स्लाइड्स चल रहे हैं छोटे से 45, तो 5 और होंगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नमाज के बाद करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और भी पढ़ेंगे, चूँकि 5 स्लाइड तो 5 मिनट में हो जाएगा ना। तो बेटा सवाल में 45 के अंदर पूछा गया कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा एब्सेंट है। ठीक है, कौन सा एब्सेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप आपसे इसमें पूछा जा रहा है। देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको इसके अंदर मिल जाए, जैसे ये आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये सल्फ़र यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये मरकैप्टेन। इस तरह से ये आपको मिल रहा है अमाइन, और ये वाला जो अमाइन है 3 डिग्री अमाइन है। इस तरह से ये आपको मिल रहा है, दिस इज़ कीटोन, कीटोन नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप। इस तरह से ये ग्रुप आपको मिल रहा है अमाइड, और ये कौन सा अमाइड है? 2 डिग्री अमाइड है। अभी कैसे पता लग रहा है कि ये 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड है? तो सिंपल 12 से बता दूं कि अगर अमाइन की बात कर लेते हैं पहले, NH2 NH और एक बॉन्ड खाली, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड खाली। अब इसमें कुछ भी लग सकता है। दिस इज़ 1 डिग्री और प्राइमरी, दिस इज़ 2 डिग्री और सेकेंडरी, दिस इज़ 3 डिग्री और टर्शरी। इस तरह से अमाइंस को हम निकालते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बाकी एक तरफ तो कार्बन से जुड़ा ही होगा ये। ठीक है, यहाँ तो कार्बन होना ही होना है ना इसके। अब इसी तरह अमाइड में भी देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद नाइट्रोजन, या तो H2 हो जाए, या C डबल बॉन्ड O NH हो जाए, और एक तरफ से बॉन्ड हो कुछ लगा हो, या C डबल बॉन्ड O N हो जाए, और दोनों तरफ कुछ ना कुछ अटैचमेंट करे। तीनों अमाइड्स हैं, बट ये हमारे पास है 1 डिग्री अमाइड, प्राइमरी अमाइड, दिस इज़ 2 डिग्री अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, दिस इज़ 3 डिग्री अमाइड, टर्शरी अमाइड। सही है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 तरफ थे, तो ये टर्शरी अमाइन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक भी नहीं लगा हुआ, तीनों तरफ कुछ ना कुछ कार्बन ही है। यहाँ पर देख लो, अमाइड के अंदर नाइट्रोजन के साथ एक तरफ H है, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है कहीं और से, और एक तरफ कार्बन से। दिस इज़ 2 डिग्री अमाइड। तो जो चीज़ नहीं है इसके अंदर वो क्या नहीं है भाई? 3 डिग्री अमाइड नहीं है। आगे बात समझ में कैसे निकाला? पोस्टमार्टम कर दिया इसको, कितना मुश्किल नहीं है, ईजी है। हाँ, ये अमाइड है। इसको अच्छा, इसको कह रहे हैं कि इसको अमाइड नहीं ले सकते, यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ N है ना। यस यस यस, इसका मतलब ना, यू आर राइट, मलाइका नूर इज़ राइट। तो आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली,
ये तो बिल्कुल परफेक्ट जिन्होंने यहाँ पर चेक किया। यहाँ पर अमाइड है सी डबल बॉन्ड ओ एन, और दिस इज टर्शरी एज वेल, मतलब इसके अंदर टर्शरी अमाइड भी है, इसके अंदर अमाइन नहीं है, इसका मतलब है NH2 नहीं है, बिकॉज ये कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, 3 डिग्री अमाइन एब्सेंट है। यस यस, दैट इज कॉल्ड द ब्रिलियंस ना। ठीक है स्टूडेंट, इतने मुश्किल में भी चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी नहीं चेक कर पाया यहाँ पर, मैं धोखा हो गया, मुझे लगा ये नाइट्रोजन है, जबकि इधर पे ये दूसरी तरफ से अटैच्ड। ठीक है, तो दैट इज़ ग्रेट थिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, ये क्लासरूम का पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। तो ये अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, अमाइन नहीं है इसके अंदर कोई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सही है कोई मसला? अब तो क्लियर है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। वो वहाँ से लगा देना, लगा हुआ बस। Which of the following is not the homologue of प्रोपानोइक एसिड? इनमें से कौन सा होमोलोग नहीं है? होमोलोग मतलब सेम फैमिली, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग नहीं करता। तो सी ये कार्बोक्सिलिक से बिलोंग नहीं करता, ये एस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, COR, बस ये बताना था। होमोलोग नहीं है मतलब कौन सा इस फैमिली का मेंबर नहीं है। ये सारे तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस ये नहीं है। दैट्स वाई सी इज करेक्ट आंसर। होमोलोग का मतलब ये होता है फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंथ्रेसीन, दिस इज एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं? देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कार्बन तो सब 14 ना, मतलब बस ये नहीं होगा तो कि ABC में से क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन गिन सकता है कोई इसके अंदर? यस, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता है। 5 6 7 8 9 10, यहाँ पहले से बॉन्ड पूरा हुआ है 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आता है। ठीक है, तो C4 C14 H10, दिस इज द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासीन। कि वहाँ पर क्यों हाइड्रोजन में नहीं लगा है? क्योंकि वहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ये सेक्शन ओपन करके भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो C14 H10 उसका हो गया ओवरऑल। तो मसला क्लियर है? ये वही इस तरह पिछला सवाल आया था ना, वैसे ही सवाल है। द फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट इन हीरोइन। अभी किसी फिल्म की हीरोइन नहीं है भाई, ये कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है भाई। है वो फिल्म के जो हीरोइन होते हैं ना, उसमें ई लगा होता है आखिर में, दिस इज हीरोइन। और अगर ई नहीं लगा हुआ ना, दिस इज अ ड्रग। हीरोइन एक ड्रग है, तो हीरोइन का फार्मूला है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अजीब सा है लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप एब्सेंट है हीरोइन के अंदर? ये हीरोइन का एक मॉलिक्यूल है, साइको एक्टिव ड्रग है, नशा तारी करता है इंसान के जहन में जाकर। क्या नहीं है? एस्टर है, ये रहा ना एस्टर। एस्टर है, ईथर है, यस हीरा ईथर ग्रुप। टर्शरी अमाइन, यस ये रहा टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइड ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, नाइट्रोजन और कहीं नहीं। यस, देखा इतना आसान सवाल था, दिखने में क्या सवाल लग रहा है अजीब सा, पर जो ग्रुप नहीं है वो बता रहे। तो हीरोइन नाम मतलब फॉर्मूला कैसा खतरनाक है इसका। अभी पैसे निकालने बोले इसका कोई तो बोले सर नहीं पढ़ रहा, बहुत पढ़ लिया निकलेगा, बट आई डोंट थिंक एक बहुत मुश्किल हो गया, इतना आसान नहीं होगा। चेन कैसे बनाएगी? सब हो जाएगा। यस, होता भी होगा, कोई आप गूगल करेंगे तो IPC आ जाएगा कुछ ना कुछ, बट बड़ा मुश्किल होगा। पेपर में पूछेंगे नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? इनमें से हेट्रोसाइक्लिक कौन सा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक समझते हैं ना, साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और हो। बी, पता नहीं इंडोल कोई कंपाउंड है ये हेट्रोसाइक्लिक है, चूँकि रिंग के अंदर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, इसके अंदर है मैंथॉल है, ये मिंट के अंदर होता है। ये मैंथॉल होता है ना, ठंडक जिससे आती है, सॉफ्ट मिंट वगैरह के अंदर ये मॉलिक्यूल होता है मैंथॉल। फिनॉल और क्रिसॉल तो पता ही होगा।
मेंथोल एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है ना, इसमें रिंग कहाँ है बेंजीन की। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है? बी है, सी तो नहीं है ना, सी आइसो है, आइसोब्यूटाइल। सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी है भी। वहाँ पर क्या है कि अगर आप देखो अल्फ़ा कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, ये अल्फ़ा कार्बन है ना, ये आपका सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है सेकेंडरी, और ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये डेस ब्यूटाइल अल्कोहल।